दोस्तों नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आ गई है संबोधि आपके पास और फिर से हम चर्चा करेंगे। हर उम्र और हर वर्ग और हर क्षेत्र के श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है। तो साथियों, ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने प्रश्न पर आ रही हूँ। सत और असत की बात हमारी चल रही है और हमारा आज का प्रश्न है कि जैसा हमें ये दुनिया, ये संसार जैसा हम देखते हैं इसको, तो क्या ज्ञानियों को भी ऐसा ही दिखता है? अरे उन्हें तो और अच्छा दिखता होगा भाई, और बढ़िया। जो हमें कहते हैं ना, उनको तीन काल की चीज दिख जाती है। हाँ, हमें तो जैसे पुस्तक का सामने का भाग दिख रहा है, उनको तो पूरी पुस्तक दिखती होगी एक ही दृष्टि में। ऐसा आप सोचते होंगे, बहुत लोग सोचते होंगे। उन्हें तो बहुत अच्छा दिखता होगा, हमसे भी ज्यादा अच्छा। ऐसा नहीं है। फिर से कह दूं, ऐसा नहीं है। ज्ञानियों को ये संसार कैसा दिखता है? हाँ, फिर कैसा दिखता है भाई? आपकी जिज्ञासा होना उचित है, मैं समझ रही हूँ। देखो, हम ऐसे शुरू करते हैं। ज्ञानियों को ये संसार जैसा है वास्तविक रूप में, वैसा ही दिखता है। हमें भी तो दिखता है भाई, जैसा है वैसा ही। जो कलर है, जो रंग है, जो डिजाइन है, जो आकार है, हमें भी तो वही जैसा है वैसा ही दिखता है ना। नहीं नहीं नहीं, यही तो हम गलती कर रहे हैं। हमने पिछली बार सत और असत की बात की थी ना, तब मैंने आपको बताया था जो रंग हमें दिख रहा है वास्तव में उस वस्तु में वही रंग है। नहीं ना? आ गया याद? हाँ, जैसा है हमें वैसा नहीं दिखता। फिर फिर नहीं नहीं, आप चकराओ मत, चकराओ मत। ज्ञानियों को ये संसार सचमुच में वास्तव में जैसा है वैसा दिखता है। तो कैसा है ये संसार? हाँ, ये प्रश्न आपने सही किया। कैसा है ये संसार वास्तव में? तो साथियों, ऐसा है। अम, थोड़ा सा मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगी। हम्म? आप तैयार है ना? हाँ, जरा सा अलर्ट होके बैठो जरा। हाँ, ऐसा विषय चल रहा है ना हमारे। तो अब समझो एक बात। आपने कभी एक्सरे करवाया है? हम्म? ये एक्सरे की बात कहाँ से आ गई बीच में? अरे भाई, आप जवाब दो ना मेरी बात का। एक्सरे तो कराया होगा ना आपने कभी ना कभी, या देखा होगा किसी का एक्सरे। हाँ, बहुत बार देखा है ना। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ। एक्सरे मशीन के सामने जब कोई व्यक्ति जाके मतलब कुछ उसका अंग पहुंचता है एक्सरे करने के लिए एक्सरे मशीन के सामने, तो समझ लो, अ, समझ लो मैं एक्सरे कराने गई और मेरे हाथ का एक्सरे होना है। अब मेरा हाथ मशीन के सामने आता है, एक्सरे मशीन के सामने। एक्सरे क्या है? एक्सरे एक प्रकार की किरण है, एक प्रकार की एनर्जी है। समझ गए ना? उसका नाम है एक्स किरण। हाँ, एक्स रे, रे माने किरण ही होता है। ठीक है। तो अब मैं मशीन के सामने अपने हाथ को रखती हूँ, तो मेरे हाथ में खून भी है, मांस भी है, मांसपेशियां भी हैं, और हड्डी भी है ना? सब कुछ है ना? टिश्यूज भी हैं। लेकिन लेकिन एक्सरे मशीन में क्या आता है? एक्सरे मशीन में क्या आता है मुझे बताओ? ओनली हड्डी। एक्सरे मशीन मेरे हाथ में केवल हड्डी देखती है और उस हड्डी का फोटो खींच देती है। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, आपने मंजूर किया। तो अब एक्सरे मशीन हड्डी देखती है। सोनोग्राफी मशीन क्या देखती है? सोनोग्राफी किसी ना किसी का देखा होगा आपने फोटो उसका। सोनोग्राफी मशीन खून नहीं देखती, हड्डी नहीं देखती, रेशे नहीं देखती, टिश्यूज नहीं देखती, वो केवल मांसपेशी देखती है। सोनोग्राफी मशीन मांसपेशी का फोटो खींच के लाती है। देखा होगा। कोई हड्डी दिखती है सोनोग्राफी की फोटो में? नहीं दिखती ना। कोई खून दिखता है? नहीं ना। हाँ, तो सोनोग्राफी मशीन ओनली हमारी मसल्स की फोटो खींच के लाती है, उसको हमारी मसल्स ही दिखती है। एक्सरे मशीन को क्या दिखता है? हमारी हड्डी दिखती है। ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। अपना अपना विजन है, अपनी अपनी दृष्टि है। देखो, उल्लू
उल्लू को रात में दिखता है, हमें रात में बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि डे लाइट नहीं होती, रोशनी नहीं होती। हम डे लाइट में ही देख सकते हैं, दिन की रोशनी में ही देख सकते हैं। हमारा विजन, हमारी दृष्टि ऐसी ही है, उतनी ही क्षमता है हमारी। और चमगादड़ है, उल्लू है, ये रात में देखते हैं, वो दिन में नहीं देख पाते। तो एक्सरे मशीन मांस को, खून को नहीं देख सकती है, उसके पास वैसा विजन नहीं है, ठीक है। और जो सोनोग्राफी की मशीन है, उसके अंदर क्या पावर है, वो खून को नहीं देखेगी, हड्डी को नहीं देखेगी, वो केवल हमारी मसल्स को, मांसपेशी को देखेगी। अब ऐसी कोई मशीन हो जो कि गामा किरणों को देखती हो, गामा किरणें, जैसे एक्स किरणें होती है ना, एक्स रे, एक्स किरण, जैसे अल्फा किरणें होती हैं, बीटा किरणें होती हैं, थीटा किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, रेडियो रेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पता होगा आपको। हाँ, तो ऐसे ही गामा किरण होती है, गामा किरण नाम है एक किरण का, एक रे माने किरण, एक किरण का नाम है गामा। तो अगर गामा किरण मशीन, गामा किरणों वाली मशीन हो, एक्सरे मशीन की तरह गामा किरणों वाली मशीन हो, समझते रहना, अगर गामा किरणों वाली मशीन हमारे सामने आए और वहाँ पर हम किसी अंग को, किसी व्यक्ति को खड़ा करें, किसी को रखें उसका फोटो निकालने के लिए, तो वो गामा किरणों से पता है कैसा फोटो आएगा? जो आकार होगा ना, जो भी आकार होगा, उस आकार में क्या आएगा? बिंदु 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 बिंदु, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, पुद्गल पुद्गल, परमाणु परमाणु परमाणु, पॉइंट 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 पॉइंट, बस उसी आकार में, समझे? मान लो किसी का अगर पैर का आकार उसके सामने आता है गामा किरण वाली मशीन के सामने, तो वो पैर का जो आकार है उसी आकार में क्या दिखाएगी? आकार तो पैर का होगा, लेकिन बिंदु 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 बिंदु, ना मांस, ना हड्डी, ना मांसपेशी, ना खून, ना कुछ, वो बिंदु 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 बिंदु, बस जैसे समझो जो हमारा स्केच बनाते हैं ना पेंसिल से, कभी देखा होगा आपने, तो स्केच में तो लाइनें होती हैं, शेडिंग होती है, लेकिन उसमें ओनली बिंदु 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 पूरे उसमें भरे हुए होंगे। तो इस तरह का बना देगी वो गामा किरण, क्योंकि उसका विजन ऐसा ही है। वो हड्डी नहीं देखती, वो मांस नहीं देखती, वो मांसपेशी नहीं देखती, वो खून नहीं देखती, उसको तो केवल पुद्गल पुद्गल, परमाणु 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 परमाणु, पॉइंट 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 पॉइंट, बिंदु 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 ही दिखते हैं, वो भी बिना किसी रंग, बिना किसी शेप के, समझ गए? तो अब मैं अपनी बात पर आती हूँ कि ज्ञानियों को संसार की वस्तुएं कैसी दिखती हैं। ज्ञानियों को संसार की वस्तु गामा किरणों वाले विजन में दिखती हैं, गामा किरणों वाले विजन में देखते हैं ज्ञानी संसार को। फिर से हाँ हाँ, आप चकरा गए, आप हैरत में पड़ गए, सचमुच ऐसा ही है, सचमुच ऐसा ही है दोस्तों। ज्ञानी के सामने अगर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ज्ञानी को उस व्यक्ति की मोटाई, लंबाई, चौड़ाई के अंदर बस क्या दिखेगा? उतने आकार में बिंदु 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 पूरा भरे हुए, उसका रंग नहीं दिखेगा, उसका रूप नहीं दिखेगा, उसके खून, मांस, हड्डी कुछ नहीं दिखेगा, ओनली पुद्गल पुद्गल, परमाणु परमाणु परमाणु, पॉइंट पॉइंट दिखेंगे। ऐसा क्यों? हाँ, ये हमारा प्रश्न है, ऐसा क्यों? अब आपने ठीक प्रश्न पूछा। इसलिए कि ज्ञानियों की दृष्टि का जो विजन होता है ना, वो गामा किरणों वाला होता है, और गामा किरणों का विजन यही होता है। अगर गामा किरणों की मशीन हो तो वो ऐसा ही फोटो निकालेगी। तो जो कुछ हमें दिखता है वही तो फोटो आता है ना, आंखों के आगे, आंखों के सामने जो हमारी चीज़ आती है, आंखें उसी का फोटो खींचती हैं। तो उसी को, हमारी आंखों की जो एक प्रोसेस है देखने की, उसी के हिसाब से तो कैमरा बना है ना, कैमरे का आविष्कार उससे ही हुआ है। तो दोस्तों, ज्ञानियों को ये संसार ऐसा दिखता है,
क्या विश्वास नहीं आ रहा आपको? हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अरे ज्ञानी तो बता देते हैं ना, वो नगरी ऐसी थी, उस नगरी में इतने बगीचे थे, ऐसा राजा था, ऐसा सेठ रहते थे, ऐसे वो। तो कैसे बता देते हैं? अब आपने सही प्रश्न पूछा है। बिल्कुल सही चल रहा है आपका दिमाग, बिल्कुल टू द पॉइंट। सही दिशा में सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही। तो ज्ञानी कैसे बता देते हैं, जब तो उनको उनको तो बिंदु 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 दिखते हैं, तो वो पूरी बात कैसे बता देते हैं? ये इसका जवाब आप जानते हो। अब मुझे आप मैं प्रश्न में प्रश्न पूछती हूँ। मुझे आप ये बताओ कि जो कार्डियोग्राम होता है ना, हार्ट बीटिंग का जिसमें चित्र आता है, वो कार्डियोग्राम कैसा होता है? दिखने में कैसा दिखता है? टेढ़ी तिरछी ऊंची नीची लकीरें। हम्म? आप डॉक्टर के सामने रखते हो उसको, कार्डियोग्राम को, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो फट से क्या आपकी हार्ट बीटिंग का सारा ब्यौरा बता देता है, सारा कैलकुलेशन बता देता है। वो उसको समझ आती है कि ऊंची लाइन का क्या मतलब है, नीची लाइन का, और टेढ़ी लाइन का क्या मतलब है, सीधी लाइन का क्या मतलब है, उसको सब पता होता है ना। उसके लिए वो एक कोड लैंग्वेज होती है। हम्म? तो वो कोड लैंग्वेज जैसे वो हार्ट सर्जन समझता है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस कार्डियोग्राम को देखकर पूरा हार्ट का आपको सारा का सारा हिसाब किताब ब्यौरा बता देता है। उसी तरह से ज्ञानी तो कोड लैंग्वेज में माहिर होते हैं, उनसे तो कोई चीज बची नहीं है ना, उनको सब ओनली ओनली नॉलेज, सब ज्ञान ही ज्ञान है उनका। तो उनको तो सब कुछ आता है। हम्म? तो वो तो सारे संसार के कोड लैंग्वेज जानते हैं ना। तो वो क्या है कि जो बिंदु 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 होते हैं ना, उनको जो दिख रहे हैं, आँख आँख से नहीं आत्मा से दिखते हैं, वो आँख से नहीं देखते हैं। हाँ, यही बता दूं आपको, इंद्रियों से काम नहीं लेते, वो मन से काम नहीं लेते, उनको डायरेक्ट आत्मा से दिखता है। तो जो उनको बिंदु बिंदु दिख रहे हैं ना, उस बिंदु बिंदु से उनका नॉलेज, उनका जो लेवल होता है ना आत्मा का, वो इतना हाई हाई क्वालिटी का, हाई लेवल पर उनकी आत्मा होती है कि उनको उस बिंदु 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 से साथ में अपने आत्मा का, वो जैसे वो डॉक्टर अपना स्किल जोड़ता है ना साथ में अपना दिमाग का, और उसको बताता है कि भाई ये इस लाइन का ये मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, हार्ट की पोजीशन सारी बता देता है। हम्म? इसी तरह से वो ज्ञानियों का लेवल आत्मा का इतना ऊंचा हो चुका है, इतनी उनकी आत्मा इतनी प्योरेस्ट क्वालिटी में आ चुकी है ना, कि उनको पता चल जाता है, और वो अपनी आत्मा की उस क्वालिटी का यूज करके, और फटाफट, मिनट भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता, फटाफट बता देते हैं ये देश इतना लंबा चौड़ा था, उस देश में वो व्यक्ति रहता था, उसकी स्थिति ऐसी थी, उसके घर में स्त्री थी, पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्र थी, ये था वो था, उसका ऐसा सब कुछ बता देते हैं। कैसे? उस सबको क्या करते हैं वो, ठीक ठीक गणना कर देते हैं, एक सेकंड से भी कम हिस्से में, हजार लाखों हिस्से में। और हमको लगता है कि ज्ञानियों ने अपने ज्ञान से सब कुछ देख के बताया है। देखते तो वो सिर्फ वो है विजन, गामा विजन दिखता है बस उन्हें, बाकी सारा तो वो अपने नॉलेज से बताते हैं। तो मतलब क्या निकला बात का? निष्कर्ष क्या निकला कि ज्ञानी इस संसार को कैसा देखते हैं? बिंदु बिंदु बिंदु। तो क्या मजा आता है भाई केवल ज्ञानी बनने में? इससे तो हमें संसार अब अच्छा दिखता है, हैं? केवल ज्ञानी बन के तो और बिल्कुल बेकार दिखने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते। वो भी बात करूंगी आपको, वो भी मैं बताऊंगी कि क्या मजा है केवल ज्ञानी बनने में। हाँ, अभी हम उसकी बात में जाने दें, अभी बाद में करेंगे। तो देखो, बात चल रही है हमारी, कैसा दिखता है संसार ज्ञानियों को। तो उनको वो संसार इस रूप में दिखाई देता है, सारा संसार। तो जैसा है वैसा दिखता है, मैंने शुरू में भी कहा था। तो क्या संसार ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। संसार जो है पंचास्ति काय रूप है। फिर से बोलूं, ये संसार, ये लोक, ये यूनिवर्स पंचास्ति काय रूप है। 5 अस्तिकाएं हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ नहीं है।
तो ज्ञानियों को अस्थिकाय रूप जैसा ही ये संसार दिखता है। अस्थिकाय वा जैसे अस्थिकाय हैं उस रूप में अस्थिकाय दिखाई देते हैं। भाई ये तो पहेली हो गई। अस्थिकाय क्या होते हैं? अस्थिकाय क्या होते हैं? अरे मैं बैठी हूं ना आपके सामने हर बात का समाधान देने के लिए, आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। अस्थिकाय क्या होते हैं? ज्ञानियों को ये संसार कैसा दिखता है? अस्थिकाय रूप में दिखाई देता है, और वैसा ही संसार है भी। तो हमें कैसा दिखता है इतना सुंदर सा? हमने ऐसे ही सुंदर संसार को देखा है, उसकी सृष्टि कर ली है हमने। हम इस यूनिवर्स के ऑब्जर्वर हैं, दर्शक हैं, देखने वाले हैं। और जैसा दर्शक अनुभूति करता है उसको वैसा ही दिखता है। फिर से बोलूं, दर्शक जैसा अनुभूत करता है, जैसा अनुभव करता है उसको वैसा ही दिखता है। सपोज करो बहुत दुखी है कोई व्यक्ति, तो उसको सारी दुनिया रोती हुई दिखेगी, हर चीज उसको मुरझाई हुई नजर आएगी, फूल भी मुरझाए हुए नजर आएंगे। और कोई खुश है तो उसको हर चीज में खुशी दिखेगी। ये सच्चाई है, ये केवल कहने की बातें नहीं है, सचमुच ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है। हमें जैसा फील होता है वैसा हमें संसार दिखता है। वही चीज हमें नाचती हुई दिखाई देती है क्योंकि हम खुश हैं। और दूसरा व्यक्ति अगर खुश नहीं है, उदास है, तो उसको हर चीज में उदासी दिखती है। चीज वही है, लेकिन हमें वो अच्छी दिख रही है, उसको वो नीरस दिख रही है। हमें वो खाना बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है क्योंकि हमारे मन में खुशी है। जिसके मन में उदासी है उसको वही बिल्कुल, उसमें कोई रस ही नहीं आ रहा, उसको ऐसा लग रहा है खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है, जिसकी जैसी अनुभूति होती है, उसको संसार वैसा ही दिखता है। तो ज्ञानियों की जो दृष्टि है, विजन है, वो गामा विजन जैसा होता है, और उनको ये संसार जैसा है वैसा ही दिखता है। और ये संसार कैसा है? अस्थिकाय रूप में संसार है, 5 अस्थिकायों से बना हुआ है, और 5 अस्थिकाय ही ज्ञानियों को दिखते हैं। ठीक है, अलग अलग दिखते हैं उनको 5 अस्थिकाय। अब 5 अस्थिकाय क्या है, नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे साथियों। तब तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। देखो, कुछ पाने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। खोने की बात नहीं कह रही हूँ, आपको खोना नहीं, आपको तो पा रहे हैं, आपको तो मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, और मुझे भी मिल रहा है, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे पास से कुछ चला नहीं जाता अरे बहुत बढ़ता है मेरे पास तो। हाँ तो साथियों, आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहे, और हम नेक्स्ट मीटिंग में फिर से मिल रहे हैं। तब तक के लिए मैं चलूँ।